नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर किरण शर्मा आंटी जी उपस्थित हैं अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी आपका। प्लीज आप आए और अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर करें। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्लीज आंटी आप शुक्राना गुरु जी महाराज का वचन भी प्लीज आप एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू किरण आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी किरण आंटी जी। आपको आवाज आ रही है आंटी? यस आंटी यू आर ऑडिबल। जय गुरु जी। जय शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी आपका भी शुक्राना कि आपने आपके थ्रू गुरु जी ने, बल्कि ग्रुप के थ्रू, आपके थ्रू गुरु जी ने मुझे आज ये सेवा दी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आज का गुरु जी का वचन है, रब नू प्यार करो, उदे कोलों डरो नहीं। तो ये बिल्कुल गुरुजी ने ठीक बात कही। गुरुजी तो खुद रब हैं और हम अगर उनसे डर के कुछ करेंगे तो रब तो कभी किसी को डराते नहीं है, वो तो हमेशा प्यार ही करते हैं। गुरुजी ने अपनी सारी संगत को हमेशा प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। हम सब में इतने अवगुण हैं, हम सब कितनी रोज गलतियां करते हैं और गुरुजी रोज उन्हें माफ करते हैं, रोज वो हमारा भांडा साफ करते हैं और हमें अपने लायक भी वही बना सकते हैं। तो अगर हम उनके डरेंगे उनसे, तो हम डरते रहेंगे, हमने ये किया कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, हमसे ये गलती हो गई कहीं गुरुजी हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जैसे अपने माँ बाप के प्यार को हम देखते हैं और हमें पता है कि वो हमें निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। तो जो गुरुजी हैं, जो रब हैं, रब नू प्यार करो। जिस तरह हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, तो वो तो हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तो इस तरह रब जो हमारे सब कुछ हैं, वो हमें इतना प्यार करते हैं, हमें भी उन्हें उतना ही प्यार करना है और उनसे डरना नहीं है। बस हमें लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि रब हमारा हर काम, हर कर्म रब की नजर में है। तो हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। जबकि हमसे ये गलतियां रोज हो जाती हैं, तो हमें अपने गुरुजी से, अपने रब से यही अरदास करनी है कि गुरुजी आप हमें अपने लायक बना लीजिए। हम जो ये डे टू डे लाइफ में गलतियां करते रहते हैं, प्लीज हमें इस लायक बनाइए कि हम वो गलतियां ना करें और हम भी आपसे उतना ही प्यार करें जितना आप हम सबसे करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, इतना प्यार अपनी पूरी संगत को करने के लिए। और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। वी ऑल लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपनी जर्नी जो इस जन्म में गुरुजी के साथ शुरू हुई, वो शेयर करती हूँ। और मेरी जर्नी इस जन्म में, जहां तक मुझे पता है कि 2004 में जून के महीने में स्टार्ट हुई, जबकि गुरुजी को ज्यादा पता है कि इस जन्म में भी वो कब से हमारे साथ हैं। तो इसलिए हम ये अपनी जर्नी कब से स्टार्ट हुई ये बात भी नहीं बता सकते। तो पहली बार जब गुरुजी के दर्शनों का, फिजिकल फॉर्म के दर्शन का सौभाग्य मिला 2004 में, एंड आई थिंक 9 जून थी। और
उस दिन जब पहली बार गुरुजी के पास गई, उससे पहले कभी भी किसी गुरु के पास हम नहीं गए थे और ना ही मैं कोई पूजा पाठ करती थी, ना ही कभी किसी गुरु के पास जाने की मन में इच्छा हुई। और जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और तुम उनके पास चलो, तो ये गुरुजी का बुलावा ही था कि वहाँ के लिए मेरे मुँह से ना नहीं निकला और मैं उसके साथ वहाँ गई। और पहले दिन ही जब हम वहाँ गए, तो वहाँ जाके इतना अच्छा लगा। एक तो वहाँ का ऑरा इतना डिवाइन ऑरा और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस देखा। इतनी संगत बैठी है लेकिन सब चुप बैठे थे, बिल्कुल चुप, आंखें बंद करके शब्द बानी सुन रहे थे। तो हम लोग भी उसी तरह से जैसे सब मत्था टेक के बैठ रहे थे, हम भी उसी तरह से माथा टेक के बैठ गए। मेरी फ्रेंड ने बता दिया था कि वहां जाके इस तरह से माथा टेक के आपने बैठना है और बिल्कुल चुपचाप बैठना है, गुरुजी से बात नहीं करनी है। कोई भी अगर गुरुजी को बात करनी है तो वो आपको खुद बुलाएंगे, लेकिन वैसे गुरुजी आके अपने आसन पे बैठते हैं और उनका आसन पे बैठ के वो जब सबकी तरफ देखते हैं तो उसी से उनको पता लग जाता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है। हमारी पूरी फाइल उनके आगे खुल जाती है। तो वही हुआ जब हम पहले दिन गए उनके पास और वहां जाके इतना डिवाइन ऑरा देखा और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस देखा और देखा कि सब आंखें बंद करके शब्द बानी का आनंद ले रहे हैं। हम भी उसी तरह से जाके मत्था टेक के वहां बैठे और थोड़ी देर में सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेके आए और उन्होंने वो चाय प्रसाद दिया, हमने वो पिया और उसके बाद हम आंखें बंद करके हम भी उस डिवाइन ऑरा में शब्दों का आनंद लेने लगे। और इसी तरह से बैठे-बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और वो इतने आंसू बह रहे थे कि उनपे मेरा अपना कंट्रोल नहीं था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूँ। पर वो तो गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने पहले दिन ही अंदर से हमारा भांडा साफ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम सब तो कीचड़ में पड़े हुए हैं और गुरुजी के पास हम जितनी बार भी जाते हैं, वो हम सबको साफ स्वच्छ, हमारी आत्मा को स्वच्छ करते हैं और हम फिर उसमें गंध भरते रहते हैं। तो गुरुजी से यही अरदास है हमारी, मेरी यही अरदास है कि गुरुजी प्लीज अपने लायक बना लीजिए। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपके लायक बन सके। रोज गलतियां करते हैं। ये जो क्रोध, लोभ, मोह, माया, ममता, इन सब से हमें दूर रहना है। इन पंच दुष्टों से हमें दूर रहना है, जो कि हम नहीं रह पाते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी ये गलतियां करते ही रहते हैं कि ये पंच दुष्ट हमारे जो हैं हम पर अपना वार करते रहते हैं। हमें उनसे बच के रहना है। हमें अपनी हौमें खत्म करनी है और उसके लिए हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम अपने ऊपर इतना काम कर सके। तो हम गुरुजी से ही अरदास है कि गुरुजी हमें इन दुष्ट पंच दुष्टों से दूर कीजिए। मोह, माया, ममता, काम, क्रोध, इनसे दूर आप ही हमें रख सकते हैं और इतनी कृपा आप हम पे करेंगे तो हम जरूर आपके लायक बन सकेंगे। तो हमें अपने चरणों के लायक बनाइए और चरणों की प्रीति भी हमें दीजिए। सो शुक्राना गुरुजी, आप इतने हम सब पर कृपा करते हैं कि पहले दिन ही जब उनके पास जाके और हम वापस आए तो रात को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और दर्शन देके कहा, हुन फिकर ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा तो बाकी भी सब हो जाएगा, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ये सोचने लगी सुबह उठ के कि मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई गुरुजी से, तो उनको कैसे पता कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ या गुंजन के साथ क्या प्रॉब्लम है या हमारे साथ फैमिली में बाकी क्या प्रॉब्लम है। तो वो इस तरह की उन्होंने बात कही, तो हो सकता है कि मुझे वहां जाके इतना अच्छा लगा था
तो मुझे शायद ऐसा लगा कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, पर नहीं, गुरुजी को सपने में देखना उनके साक्षात दर्शन होते हैं। उस समय नहीं पता था, लेकिन अब पता है। हम सबको पता है कि गुरुजी अगर हमें सपने में दिखते हैं, तो वो उनके साक्षात दर्शन होते हैं। तो पहली बार में ही गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी सपने में दर्शन देके और ये बात कही, और वही हुआ, क्योंकि जो गुरुजी कहते हैं उनका कहा हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। तो उन्होंने जब ये बात कही, तो उसके बाद गुंजन एक्चुअली उन दिनों ही इज एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तो उन दिनों वो जिस कंपनी में एयरक्राफ्ट में काम कर रहा था, उसमें उसको जॉब तो मिल गई थी, बट दे वर नॉट पेइंग फॉर इट। और उन्होंने कहा था कि अगर आपको जॉब चाहिए तो हम जॉब तो जरूर दे देंगे, लेकिन हम आपको पे नहीं करेंगे, ये आपकी इच्छा है कि आप ज्वाइन करो या ना करो। उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ तुम ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारा फील्ड यही है, और अगर यहाँ ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम अपने एक्सपीरियंस कहाँ से लोगे, इसी एक्सपीरियंस के बेस पे ही तुम्हें आगे जॉब मिलेगी। तो इस तरह वो 1 साल से वहां पे विदाउट पे काम कर रहा था। और जो गुंजन के लिए गुरुजी ने कहा कि गुंजनदा भी हो जाएगा, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, तो वही हुआ। विद इन डेज उसकी किसी दूसरी कंपनी में जॉब लगी, और उसके बाद 2 महीने के बाद एक और कंपनी में जॉब लगी। तो इस तरह से एयरलाइंस में एक से दूसरी एयरलाइंस में जाके उसने ज्वाइन किया, एंड फिर वो जो दूसरी एयरलाइंस में काम कर रहा था, तो उस एयरलाइंस को किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया, डेक्कन एयरलाइंस को। तो किंगफिशर में जाने के बाद किंगफिशर वालों का काफी अच्छा उसमें जाके स्कोप मिला बच्चे को, और काफी अप का दौर शुरू हुआ वहां जाने के बाद, और काफी अच्छा मतलब स्टेबिलिटी उसकी आ गई जॉब में। तो जब ऐसे हुआ तो उसने मुझे कहना शुरू किया कि मम्मी अब तो मैं इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ इतना अच्छा है, तो अब आप इतनी आपको तकलीफें रहती हैं। एक्चुअली मेरे को स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और मैं कैंसर पेशेंट भी रही थी। 95 में मेरा 3rd स्टेज का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। एंड 2004 में भी डॉक्टर्स को लगा था कि मेरी सेकंड ब्रेस्ट में भी कैंसर की मतलब शुरुआत हो चुकी है। दैट्स वाई मेरी फ्रेंड गुरुजी के पास मुझे लेके गई थी। तो मेरे बेटे ने कहना शुरू किया कि मम्मी आप अब जॉब छोड़ दो, आपको वैसे ही इतनी तकलीफें रहती हैं, तो अब तो मेरी जॉब इतनी अच्छी हो गई है, और अब आप बस रेस्ट कीजिए। तो मैं इसकी बात को नहीं सुन रही थी, लेकिन ये रोज-रोज मुझे कहता था, तो फिर इतना कहने के बाद मैंने इससे कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने कंसर्न्ड ऑफिस में जाके बात करती हूँ, और फिर मैं जॉब छोड़ दूँगी। तो जब मैं, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, तो कंसर्न्ड ऑफिस में गई। कंसर्न्ड ऑफिस में जाके जब मैंने बात की, तो उन्होंने कहा मैडम आपको कितने साल हो गए जॉब करते हुए? तो मैंने कहा 29 इयर्स। देन दे सेड कि 1 साल और कर लीजिए, ताकि 30 इयर्स कंप्लीट होंगे तो आपको फुल पेंशन बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो 1 साल और जॉब कर लीजिए, उसके बाद बेशक छोड़ दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 1 साल जब और बीत गया, तो उसके बाद फिर मैंने बेटे ने फिर कहना शुरू किया कि मम्मी अब तो 30 इयर्स हो गए हैं, अब तो आप छोड़ दीजिए जॉब, और अब आप रेस्ट कीजिए। तो फिर इसने जब रोज कहना शुरू किया, तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कल स्कूल जाऊंगी, तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के ऑफिस भेज दूंगी। और तब तक मैं टीचर से प्रिंसिपल भी बन चुकी थी, 2 साल हो चुके थे प्रिंसिपल बने हुए भी। और ठीक है, मैंने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे जाके मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑफिस भेज दूंगी। तो उसके बाद मैं आराम से सो गई, और उस दिन फिर से गुरुजी ने ड्रीम में आके दर्शन दिए। फिजिकल फॉर्म में तो गुरुजी तब भी थे, और वो मेरे से फिजिकल फॉर्म में बात नहीं करते थे,
वो मुझे ड्रीम में आके ही दर्शन देते थे और बात करते थे। तो ड्रीम में आके उन्होंने दर्शन दिए और कहा, जानदी रह करदी रह नौकरी। तो सुबह जब मैं उठी तो मैंने बेटे को बताया कि मैंने कहा, गुंजन गुरुजी ने तो ऐसे कहा है, जानदी रह करदी रह नौकरी। तो फिर वो बोला कि नहीं, फिर अब मैं कुछ नहीं कहता, अगर गुरुजी ने ऐसा कहा है तो ठीक है, फिर आप करते हो। और यही है ना, हमें तो कुछ नहीं पता होता, गुरुजी को हमारा पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है और फ्यूचर भी पता है। उन्होंने जब हमें एक बार देख लिया तो वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानते हैं। तो उन्हें तो पता था कि जिस जॉब के बेस पे ये माँ की नौकरी छुड़ा रहा है, वो जॉब ही कुछ टाइम के बाद चली जाने वाली है, क्योंकि किंगफिशर 2012 में कुछ सालों के बाद जब गुरुजी चोला भी छोड़ चुके थे और गुरुजी ने 2006 में ये बात मुझे कही थी कि जानदी रह करदी रह नौकरी। उन्होंने तभी देख लिया था कि आगे क्या होगा, कि इसकी जॉब चली जाएगी और अगर माँ की भी जॉब छुड़ा देगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब थी, तो गुरुजी ने बता दिया था कि जॉब नहीं छोड़नी है और मैंने नहीं छोड़ी। और 2012 में किंगफिशर शट हो गई, शट डाउन हो गई और 2 साल तक बेटा जॉबलेस रहा। और तब हमें समझ में आया कि गुरुजी ने क्यों कहा था, जानदी रह करदी रह नौकरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कंपल्सरी रिटायरमेंट ले चुके थे पहले ही और बेटे की भी जॉब चली गई थी। तो गुरुजी को तो पता था कि इसको जॉब करनी चाहिए। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर उस टाइम हमने आपकी बात ना मानी होती तो सफर हमें ही करना था। तो गुरुजी हमें इंडिकेशंस देते हैं, वो हमसे बात करते हैं, वो हमें जो भी कहते हैं एक सेंटेंस में, बड़े सिंपल छोटे सेंटेंस में कहते हैं और अगर हम उनकी बात मानते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है, अगर हम नहीं मानते हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान है। तो हमें गुरुजी की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो होना ही होता है। तो अगर उन्होंने कहा है जानदी रह करदी रह नौकरी और मैंने माना, तो वो हमारे फायदे में ही रहा। नहीं माना होता तो हम काफी मुश्किल में आ सकते थे। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। और जो 2004 में दोबारा मेरे ब्रेस्ट कैंसर की बात थी, एम्स से मेरा इलाज चल रहा था और चेकअप के लिए भी वहीं जाना होता था। तो 2004 में चेकअप के बाद जब उन्होंने बताया था डॉक्टर्स ने कि सेकंड ब्रेस्ट में भी हमें लग रहा है, बट आफ्टर 6 मंथ्स हम फिर से आपका बोन स्कैन करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो जब आफ्टर 6 मंथ्स दोबारा से मेरा बोन स्कैन हुआ, तो उस दिन जितने भी बोन स्कैन हुए थे, तो उन सब के बोन स्कैन होने के बाद डॉक्टर्स ने 3 नाम लिए कि आप तीनों रुक जाइए, बाकी सब जाइए, बाकी सबका ठीक है, आप तीनों को हम बारी-बारी बुलाएंगे और आपसे बात करेंगे। तो हम 3 बैठे थे पेशेंट्स, तो डॉक्टर ने सबसे पहले मेरा नाम लेके बुलाया कि किरण शर्मा आप आइए। तो मैं गई, क्योंकि बोन स्कैन के टाइम वो अपने कंप्यूटर पे जो साथ के साथ देखते हैं, उसके बाद वो अपने रूम में जाके फिर से देखते हैं कि पूरा डिटेल में देख के फिर रिपोर्ट बना के फिर हमें बताते हैं। तो जब रूम से एक डॉक्टर ने बाहर निकल के मुझे बुलाया नाम लेके, तो मैं गई, तो ही सेड कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे तो हमें राइट साइड में क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हम बार-बार देख रहे हैं, लेकिन अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा उस साइड में। तो जब हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो जाइए आप ऐश कीजिए। ये डॉक्टर्स के वर्ड्स थे। तो इन वर्ड्स के साथ डॉक्टर्स ने मुझे वहां से वापस भेजा। उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ये कहा करते थे कि जा ऐश कर। तो उन्होंने इस तरह डॉक्टर के मुंह से वो सेंटेंस कहलवाया
कि जा ऐश कर, कि जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, तब से मैं ऐश ही कर रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, और जितना भी मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो ये तो इस तरह से कैंसर का सत्संग हुआ। एक और सत्संग मेरा कमर का भी है। हालांकि मैं पहले भी कई बार सुना चुकी हूँ, पर हर बार कुछ नई संगत भी होती है। तो गुरुजी कहते थे कि बार बार सत्संग सुनाओगे तावी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ब्लेसिंग मिलन गया ते सुनन वाले नु भी ब्लेसिंग मिलन गया। तो सुनने वाले का और सुनाने वाले का सबका ही कल्याण होता है। वो कहते हैं ना, सुनते पुनीत कहते पवित्र। तो सुनते पुनीत कहते पवित्र, तो जो कहते हैं, सुनाते हैं सत्संग, वो भी पवित्र होते हैं, और जो सुनते हैं वो पुनीत होते हैं, वो उससे भी ज्यादा पवित्र होते हैं। तो इस तरह से गुरु जी की कृपा सुनने वाले और सुनाने वाले सभी पर होती है। तो मेरी कमर की जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, उसका मैंने जितना इलाज हो सकता था सब तरह से वो इलाज करवाया, और लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और कुछ सालों से तो ऐसा शुरू हो गया था कि विंटर सीजन आता था तो मेरी कमर झुक जाती थी, और झुकी हुई कमर के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है संगत जी। बहुत छोटे छोटे कदमों के साथ चला जा सकता है। और मैं भी फिर वही होता था, हर साल विंटर सीजन में मेरी कमर झुक जाती थी और मैं उन्हीं छोटे छोटे कदमों के साथ चल पाती थी। कम से कम 10-12 दिन तक मेरी वही पोजीशन रहती थी, और उसी पोजीशन में फिर अब हर साल मैं छुट्टी तो नहीं लेती थी, हस्बैंड स्कूल छोड़ आते थे और वहां से ले भी आते थे, और क्लासेस भी मैं अपनी ऊपर की बजाय ऊपर की जो ऊपर लेने की बजाय नीचे ही अपनी क्लासेस लेती थी, ऊपर के फ्लोर्स में नहीं जाती थी। तो इस तरह से मैं स्कूल जाती थी, और गुरुजी के पास जाने का दिन भी आ गया। 2004 में भी ऐसे ही विंटर सीजन में हुआ। तो जब गुरुजी के पास जाने का दिन आया तो बेटे ने कहा, मम्मी आज तो आप नहीं जाओगी, क्योंकि आज तो आप चल भी नहीं पा रही हो, तो आप गुरुजी के पास कैसे जाओगी? तो एकदम मेरे मुंह से निकला, क्यों? अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती? तो बेटे ने कहा, ठीक है मम्मी, तो आप चलिए। और उसके बाद मैं और बेटा हम दोनों गुरुजी के पास गए। तो उस दिन जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचे, पहुंचने से पहले ही एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से जैसे ही एंटर किया तो गुरुजी की बहुत खुशबू आने लगी। इतनी फ्रेग्रेंस, जो कि वो जब अपने रूम से निकल के और अपने आसन पे बैठते थे, उस समय जो उनकी खुशबू आती थी, वो खुशबू मेन गेट, एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से ही आनी शुरू हो गई थी। और वो खुशबू इतनी ज्यादा थी कि ऐसे लग रहा था कि मैं उस खुशबू में नहा रही हूँ। वो नाक से इतनी ज्यादा अंदर जा रही थी कि लग रहा था कि मेरे से ली नहीं जा रही है। और यही उसी खुशबू के साथ, और मुझे ये भी मन में एकदम से आया कि गुरुजी, मैं गुरुजी को शुक्राना भी किया कि गुरुजी आप यहाँ तक लेने आए हैं हमें, क्योंकि ये थॉट देने वाले भी गुरुजी ही थे। क्योंकि सच में गुरुजी जब आते हैं तभी तो वो खुशबू आती है ना। तो जब वो खुशबू वहां आ रही थी तो गुरुजी हमारे साथ ही थे, और इस तरह गुरुजी के साथ ही हम एम्पायर स्टेट के अंदर मैंने एंटर किया, और एंटर करते ही देखा गुरुजी जो 3 सीढ़ियां नीचे उतर के हॉल में गुरुजी, सामने गुरुजी का रूम है, जो 3 सीढ़ियां हम उतर के गुरुजी जब उस रूम में जाते हैं, तो वो सीढ़ियां से पहले जो जगह थी, थोड़ी सी जगह है वो, और वहीं पे गुरुजी बैठे थे, और रोज पेटल्स उनके चरणों के आसपास थी,
और एकदम से मैंने देखा, मैं ठिठक गई और मैंने उनके चरण छुए। जैसे ही मैंने उनके चरण छुए, गुरुजी एकदम से उठे और वो 3 सीढ़ियां उतर के सामने सीधे अपने रूम में चले गए और वो बहुत तेज कदमों से चलते हुए गए थे। तो मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई कि मैंने यहाँ उनके चरण छू लिए, पता नहीं मुझे छूने चाहिए थे या नहीं, और बेटा भी पीछे था, वो चरण नहीं छू पाया था। तो यही सोचते हुए हम भी वो सीढ़ियां उतर के, और सेवादार अंकल ने हमें जहाँ बिठाया हम वहां बैठ गए और इसी तरह रोज की तरह चाय प्रसाद आई, हमने चाय प्रसाद ग्रहण की और उसके बाद शब्द सुनने लगे। फिर गुरुजी आए, जैसे रोज आते थे, अपने आसन पे बैठे, अपना चोला पहन के आए थे, अपने आसन पे बैठे और उसी तरह से बाद में 9 बजे लंगर प्रसाद आया और हमने भी अपनी बारी से लंगर प्रसाद किया और बाहर जाके जल प्रसाद ग्रहण किया, हाथ धोए और फिर से आके गुरुजी से आज्ञा ली उनके चरण छू के और हम अपने घर वापस आ गए। और घर जैसे ही आए, बेटी ने दरवाजा खोला तो उसने कहा, मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। और संगत जी, उस टाइम एकदम से पता लगा कि अरे हाँ, मैं तो सीधी चल के आ रही हूँ और ना मुझे पता लगा ना बेटे को पता लगा कि मैं सीधी चल के आ रही हूँ, जबकि हम दोनों साथ थे, साथ कार में आए, उसके बाद चल के भी साथ आए, कार तक भी साथ चल के गए, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता लगा कि मैं सीधी चल रही हूँ। वो गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाल दिया था कि हमें इस चीज का एहसास हुआ ही नहीं। और जब घर आके देखा कि मेरी कमर तो सीधी हो गई है, और शुक्राना गुरुजी का, इतना अनंतम शुक्राने हैं कि उस दिन के बाद से आज तक कमर दोबारा नहीं झुकी। तो गुरुजी ने उस कमर को जो उस दिन सीधा किया, तो उसे दोबारा झुकने नहीं दिया। तो ऐसा कौन कर सकता है सिवाय रब के? तो हमारे रब, हमारे गुरुजी इतना प्यार करते हैं, हम सबसे इतना प्यार करते हैं, वही रब नू प्यार करो। तो जितना वो हमें प्यार करते हैं, उतना प्यार ही वो हम में भी भर दे कि हम भी उनको उतना ही प्यार कर सकें। और ये उनका प्यार ही तो है कि हमारी तकलीफ देखते हैं और उसे ऐसे बिना कहे, मैंने तो उनसे कहा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे ये तकलीफ है और आप ठीक कर दीजिए। मैंने कोई तकलीफ अपनी उनसे नहीं कही थी। उनके चरणों में जब भी हमने जाके मत्था टेका, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे, बिल्कुल कोई भी माइंड में थॉट नहीं आती थी कि हमें गुरुजी से ये बात करनी है, और कभी भी अपनी तकलीफ बताने की थॉट भी कभी नहीं आई। तो शुक्राना है गुरुजी का बहुत बहुत। इसी तरह उन्होंने मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी ठीक की, जो कि वो भी मैंने उनसे कभी जिक्र नहीं किया, बात ही नहीं कभी की, और मन में भी नहीं आया कभी कि मैं उनसे ये कहूं कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या मुझे कमर में इतनी तकलीफ है, या मुझे पेट की कोई प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी लूज मोशंस लग जाते हैं और बहुत जल्दी मेरा कभी मेरे बात कोई ना करने के बाद भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा हमारे साथ रही। और उन्होंने इसी तरह मुझे नहीं पता लगा कि मेरा माइग्रेन भी कब ठीक हो गया, और वो माइग्रेन भी ठीक हो गया ये भी मुझे तब पता लगा जब एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, अब तो आपने बहुत टाइम से कभी कहा ही नहीं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्योंकि मेरे जब भी सिर में दर्द होता था, ये माइग्रेन की जब प्रॉब्लम होती थी, तो 3-4 दिन तक मुझे बहुत तकलीफ रहती थी, और सारे परिवार को पता होता था कि इन दिनों मम्मी कितनी तकलीफ में है। और जब घर में सबको पता है और काफी टाइम से मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ, तो वो भी एहसास सबको था, लेकिन मुझे ही नहीं था, मुझे नहीं समझ में आ रही थी कुछ कि भाई हाँ, अब मेरे काफी टाइम से सिर में दर्द नहीं हुआ। तो जब बेटी ने कहा कि मम्मी, अब तो आपने काफी टाइम से ये नहीं कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तब मुझे पता लगा
कि हाँ, मेरे सिर में दर्द तो अब नहीं हो रहा। और संगत जी, ये भी गुरुजी ने कब ठीक किया नहीं पता लगा मुझे। तो गुरुजी तो हमारे बिना बताए, बिना कहे हमारे दर्द ठीक कर देते हैं, हमारे मर्ज़ अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना करें, उतना ही कम है, उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और इसी तरह से मैंने जो पेट की बात करी, मुझे पेट की भी बहुत जल्दी-जल्दी मेरा पेट खराब भी होता था, उसमें तकलीफ रहती थी, लूज़ मोशंस बहुत जल्दी-जल्दी लग जाते थे। और ये भी गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर में फंक्शन था और हम सब की ये थी तैयारी कि हम सब पूरा परिवार वहाँ जाएँगे, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो उसे भी हम कह रहे थे कि तुम्हें भी लेके जाएँगे। और उससे 1-2 दिन पहले से मेरे अ, लूज़ मोशंस लग गए और मैं बहुत तकलीफ में थी, एंटीबायोटिक्स भी खा रही थी और वो ठीक नहीं हो रहा था। और गुरुजी के पास जाने का दिन आ गया, बड़ा फंक्शन था, बहुत मन था जाने का, लेकिन चाहते हुए भी मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि इतनी एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी ना मेरे पेट में दर्द ठीक हो रहा था, ना मेरे लूज़ मोशंस ठीक हो रहे थे। तो सबने कहा कि आप घर पे रहो, हम सब होके आते हैं, क्योंकि आप तो नहीं जा पाओगे जब आप इतनी तकलीफ में हो। तो मैंने कहा ठीक है, सब लोग चले गए बड़े मंदिर और मैं घर पे ही थी। और मैं फिर जब सब चले गए तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी, बहुत मन था आपके पास आने का, पर मैं नहीं आ पाई। और मैं रोते-रोते एकदम से मेरी अर्ध-निद्रा अवस्था में मैं आ गई और मुझे लग रहा था मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी थी कि ऐसे भी लग रहा था जागी हुई हूँ और ऐसे भी लग रहा था कि सो रही हूँ। तो ऐसे में मुझे एकदम से दिखाई दिया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और बड़े मंदिर में जहाँ लंगर परोसा जाता है, सबके लाइन लगी हुई है, सबके हाथों में प्लेट्स थी और सेवादार अंकल सब उन प्लेट्स में लंगर डाल रहे थे और सब अपना लंगर खा रहे थे वहाँ से लेके। और मेरे हाथ में भी प्लेट थी, पर एकदम मैंने देखा कि मैं गुरुजी के सामने खड़ी हूँ, गुरुजी आसन पे बैठे हैं और गुरुजी ने अपने हाथ से मेरी प्लेट में सारा लंगर डाला और मैंने वो लंगर खाया और मैं सपने से फिर यथार्थ में आ गई। और उसके बाद अचानक से मैं इतनी मतलब पेट में दर्द हुआ, इतना पेट में दर्द हुआ कि मैं वॉशरूम गई और उसके बाद जब मैं वापस बाहर आई तो मेरा पेट दर्द भी ठीक था, मेरे मोशंस भी ठीक थे, मैं बिल्कुल ठीक थी। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत-बहुत। और जब ये लोग घर आए तो मैंने इनसे पूछा, आज तुमने लंगर में जो मैंने खाया था, मैंने इनसे पूछा क्या तुम लोगों ने ये सब खाया है? तो दे सेड हाँ, हमने खाया तो यही है लंगर में, लेकिन आपको कैसे पता? आप तो नहीं गई थी। तो मैंने इन्हें बताया कि कैसे मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन देके और अपने हाथों से ये सारा लंगर उन्होंने मुझे मेरी प्लेट में डाला और मैंने ये खाया और उसके बाद से ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ना मुझे मोशन के लिए जाना पड़ रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने इतनी कृपा करी और उसके बाद उतनी बुरी हालत मेरी कभी नहीं हुई। और हाँ, एक बार ज़रूर मेरे पेट में तकलीफ अभी 2-3 साल पहले ज़रूर हुई और उसमें भी ये था कि एक ही दिन में गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग्स में भेजा और लंगर भी खूब सारा खिलाया, जो कि खाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि लंगर छोड़ना नहीं है, तो मैंने पूरा लंगर खाया वो। और नहीं खाया जा रहा था पर मैं खाती जा रही थी कि नहीं गुरुजी छोड़ना तो है नहीं और मैंने खाया। उस दिन रात को 12 बजे से जो मुझे अ, वॉमिटिंग एंड लूज़ मोशंस दोनों एक साथ हुए और वो इतने कि लगातार वॉमिटिंग, लगातार लूज़ मोशंस
दवाई भी खा ली, उससे भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था और ये सुबह 5 बजे तक चलता रहा। और जब 5 साढ़े 5 बजे मुझे लगा कि अब तो मैं बिल्कुल गिर जाऊँगी, मतलब फिर जब मैं वॉशरूम में जा रही थी, मैं बिल्कुल गिरने वाली हो रही थी, तो एकदम से मतलब मन में थॉट आई, मैंने कहा गुरुजी हुण ते मेरे को खड़े भी नहीं होया जा रहा। ये मैंने तब भी नहीं कहा कि अब मुझे आप ठीक कर दीजिए, पर मैंने कहा गुरुजी हुण ते मेरे तो खड़े भी नहीं होया जा रहा। बस ये कह के और मैं वॉशरूम में गई किसी तरह से और वापस आके मैं बिस्तर पे लेट गई। लेकिन संगत जी उसी क्षण गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि उसके बाद ना मुझे कोई वॉमिटिंग, ना कोई उल्टी, ना कोई लूज मोशंस। तो गुरुजी ने एकदम ठीक कर दिया। हालाँकि उसके बाद फिर मॉर्निंग में बाद में हम डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इतनी 12 बजे से 5 बजे तक लगातार ये सब होता रहा, तो आपको तो ड्रिप लग जानी चाहिए थी। आप मेरे तक पहुँचे कैसे? आप तो चल के आ रहे हो। तो बस ये गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने कैसे ठीक कर दिया और बस गुरुजी की तो इतनी कृपा है कि हम उनकी मतलब जितने भी शुक्राने करें ना, वो हम कर नहीं सकते। हमारा साँस-साँस भी हम अगर शुक्राना करें, तो हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से मैं एक और भी बताऊँगी आपको कि मेरे को एक बार गुरुजी ने सपने में दर्शन देके और ये दिखाया कि जैसे मैं पता नहीं नीचे कहाँ हूँ और गुरुजी ऊपर अपने विशाल रूप में खड़े हैं और उन्होंने अपनी बाँह ऐसे नीचे करके और अपने हाथ से मेरी बाँह पकड़ी और ऊपर मुझे खींच लिया। तो गुरुजी ने जो मुझे ऊपर खींच लिया मतलब जो मुझे समझ में आया, हालाँकि हमें कुछ भी समझना नहीं चाहिए, ये गुरुजी ही जानते हैं कि वो उन्होंने क्या किया। पर जो वो गुरुजी कहते हैं ना तुसी किच्चड़ विच पए होए हो ते मैं तुहानू किच्चड़ चों कड्ढन आया। तो मुझे यही एहसास अपने अंदर हुआ कि गुरुजी ने आज मुझे किच्चड़ में से बाहर निकाल लिया है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और इसी तरह से गुरुजी ने एक बार मुझे सपने में दर्शन देके कहा कि घट बोलिया कर। तो मुझे समझ में नहीं आई, मैं सुबह उठ के सबसे पूछ रही हूँ, क्या मैं बहुत बोलती हूँ? क्या मैं बहुत बोलती हूँ? तो सबने कहा नहीं, क्यों क्या हुआ? तो मैंने कहा गुरुजी ने मुझे कहा घट बोलिया कर। तो उस टाइम सच में समझ में नहीं आई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा है और तब भी गुरुजी चोले में थे जब उन्होंने ये बात कही थी। और ये मुझे समझ में आया गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, कई सालों के बाद, जब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे कान में दर्द है या आँख में दर्द है या गले में दर्द है या अ, माथे की साइड में मतलब वो जो सिर की साइड होती है, सिर में दर्द है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये पूरा पोर्शन ही मेरे दर्द होता था। तो सब जगह चेक करा लिया, कभी लगे दाँत में दर्द है, तो डेंटिस्ट को भी दिखाया और गला भी दिखाया, फिर ईएनटी में दिखाया। तो ईएनटी वाले डॉक्टर ने कहा, जब पूरा चेकअप कर लिया तो उन्होंने कहा कि वो मुँह खुलवा के बंद करके भी देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको जॉ का आर्थराइटिस है और बहुत सीवियर, बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और आपको कम से कम बोलना है। कोशिश कीजिए कि आप मत बोलिए और बोलना है तो कम से कम बोलिए। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर मेरा तो प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। तो ही सेड कि या तो अपना प्रोफ़ेशन देख लीजिए और या अपनी इस तकलीफ को देख लीजिए। ऐसा ना हो कि कभी आपका मुँह खुला का खुला रह जाए। तो इस तरह से तब समझ में आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा था कि घट बोलिया कर।
पर संगत जी, गुरुजी ने जो ये कहा था वो कह के ही उन्होंने ब्लेस कर दिया था मुझे। और देखिए आज जो सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी, सत्संग की जो सेवा दे रहे हैं, उसमें जो घंटा घंटा लगातार हम सत्संग करते हैं, अपने सत्संग शेयर करते हैं, तो ये किसकी कृपा से कर रहे हैं? उन्हीं की कृपा से, अपने रब की कृपा से, अपने गुरुजी की कृपा से। तो हमारे गुरुजी रब हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है। उन्होंने ये कह के कि कट बोलिया कर इतना ब्लेस कर दिया कि आज वो हमसे सत्संग शेयरिंग भी घंटा बोले, हम उससे ज्यादा बोले, जितना बोले वो हमें, मेरे को वो तकलीफ उस समय बिल्कुल नहीं होती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इस तरह से गुरुजी हम सब पे इतनी कृपा करते हैं। गुरुजी जैसे आप हम पे कृपा करते हैं, जितना आप हम सब से प्यार करते हैं, हम भी आपसे उतना ही प्यार करें। हमें इस लायक बना दीजिए, हमें अपने लायक बना दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय Over to गुरु जी Mahi. आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। जय गुरु जी किरण आंटी जी। बहुत सुंदर आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच अ ब्लीसफुल डिवाइन सत्संग आंटी। ब्यूटीफुल। आपने बिल्कुल सच्ची लाइन बोली आंटी जी, बिल्कुल, कि गुरु जी सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वो गुरु जी ने देखा हुआ है, महाशिव ने जब उनका हाथ सर पे होता है तो सभी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है आंटी जी। बहुत सुंदर। आपको एक लाइन बोली गुरुजी ने, जा ऐश कर, और ये बोल के गुरुजी ने आपको इतना ठीक कर दिया आंटी जी। बहुत सुंदर आज आपको भेजा आंटी, और पूरा गुरु परिवार निहाल हो गया, ब्लेस्ड हो गया। बहुत सुंदर सत्संग आंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और गुरुजी ने दरबार लगवाया, इतना सुंदर सत्संग करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, आपको भेजा और इतना सुंदर सत्संग करवाया। सभी ब्लेस्ड हो गए आंटी जी। बिल्कुल सेम सिचुएशन थी आंटी, मेरे साथ भी गले की प्रॉब्लम थी। और अभी आप अच्छा। सत्संग सुना रहे थे, मैं गुरुजी को देख रही थी, मैं स्माइल कर रही थी, मैं कह रही गुरुजी देखो आप मुझे आंसर दे रहे हो। आई होप सभी संगत को कुछ ना कुछ आंसर गुरुजी के मिले होंगे बिल्कुल आपके थ्रू। बिल्कुल मिलते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और आंटी जी सेम आपको बोला गुरुजी ने कट बोलिया कर, मुझे तो गुरुजी ने बोलने के लिए ही मना कर दिया खुद ही। गुरुजी ने मेरी सेवा सारी स्टॉप करवा दी थी। और आज देखो आंटी जी, आपके सामने मैं भी बैठी हूँ, और कल गुरुजी ने मुझे भी सत्संग ब्लेस किया था। तो हम जो बोलते हैं वो गुरुजी की कृपा से बोलते हैं, जब गुरुजी की अपनी बिल्कुल। परफेक्ट टाइमिंग होती है। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, थैंक यू हाँ सो मच जी। आंटी जी, भूल चूक माफ करना। पूरे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप आए और आपने इतना सुंदर सत्संग किया। थैंक यू सो मच गुरु जी। नाउ हाँ ओवर टू जी। यू होस्ट आंटी जी, प्लीज अनम्यूटेड ऑल संगत जी फॉर शुक्राना, एक टेक आ गया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच किरण आंटी जी। आपकी वाणी से गुरु महाराज जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है पूरी संगत को। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मालिक, ऐसे ही पल बख्शते रहो। थैंक यू सो मच माही आंटी। शुक्राना मालिक। संगत जी, यू थैंक कैन यू अनम्यूट आंटी। जय योरसेल्फ टू गुरु जी। टेक। जय गुरु जी। संगत जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टू टेक आज्ञा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू आंटी। आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी।